हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करें। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था वो हमने स्टार्ट रखा था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, रेट से और रेट ऑफ रिएक्ट कंसनट्रेशन चेंज करने से रिएक्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ देखा था, जब हमने कंसनट्रेशन चेंज किया था 2 टाइम्स तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो वहाँ पे क्या था, वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। अब हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन कर चुके हैं, हाफ लाइफ टाइम हम निकाल चुके हैं। अब हमें ये करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन करना है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, अगर हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया 1 टाइम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा 1 टाइम से। तो जब हमने ये देखा कि जितना हम कंसंट्रेशन चेंज करें उतना ही रेट ऑफ रिएक्टेंट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब क्या है, वो ऑर्डर कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो एग्जांपल है वो है रेडियो एक्टिविटी। ये क्यों है, इसका रीज़न अभी लास्ट में हम खुद बताएंगे, आप लोग खुद जान जाएंगे। पहले हमने लिया है कि ए प्रोडक्ट है, ए कोई रिएक्टेंट है जो कि किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसका रेट क्या है, K1 है। वहाँ पे हमने जब ज़ीरो ऑर्डर लिखा था तो हमने K0 लिखा था, यहाँ पे K1, ताकि हमें समझने में, इसको आप K भी लिख सकते हो, K2 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन समझने के लिए हम यहाँ पे K1 यूज़ करते हैं। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, ए से क्या हुआ कि प्रोडक्ट पहले कुछ नहीं हुआ, एट टी इज इक्वल टू 0। जब 0 टाइम था तो इसकी कंसंट्रेशन ए थी और प्रोडक्ट कुछ नहीं बना था। और कुछ टाइम के बाद एट टी इज इक्वल टू टी के बाद क्या हुआ, कुछ कंसंट्रेशन इसमें से डिक्रीज हुई। हमने ये देखा था सिंस फ्रॉम फर्स्ट क्लास में बता रहे हैं आप लोग को कि जब भी हम रेट ऑफ रिएक्टेंट देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। तो ये क्या हो रहा है, एक्स से डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एक्स से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे हमने रेट निकालना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने लिखना सीख चुके हैं। रेट इज इक्वल टू K1 ए लिखेंगे और ए की पावर कितनी होगी, 1। ठीक, ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर ये भी हमने सीखा है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, सो माइनस DA अपॉन DT, और प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा इंक्रीज करता है, तो DP अपॉन DT। ये तो यहाँ तक हो गया। फिर माइनस DA अपॉन DT, ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एट टाइम टी पे कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, A माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम A माइनस एक्स लिख सकते हैं अपॉन DT। फिर इसको हम ओपन करें, DA अपॉन DT माइनस DX अपॉन DT। तो यहाँ पे सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस DA अपॉन DT, और ये क्या हो जाएगा, 0। ये हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी बताया था कि जब कंसंट्रेशन चेंज करने से इफेक्ट नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं, ए क्या है, सेम ही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 हो जा रहा है। रेट K1 A इज इक्वल टू DX अपॉन DT। ये देखो यहाँ पे, और ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। फिर हमने क्या लिखा, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस एक्स, तो ए की जगह हमने क्या लिख दिया, K1 A माइनस एक्स DX अपॉन DT। अब DX को हम यहाँ पे रहने, DX को हम क्या करें, ऊपर ले जाए, DT को हम इसके पास लें और A माइनस एक्स को इसके पास, तो DX अपॉन A माइनस एक्स K1 DT। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इसकी लिमिट 0 टू x और इसकी लिमिट 0 टू t। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ln 1 अपॉन A माइनस एक्स, 0 से लेके x तक, और K1 DT। K1 कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिख लिए, DT को इंटीग्रेट करेंगे 0 टू t। ln 1 अपॉन A माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो अपर लिमिट कितनी, x, तो फर्स्ट में A माइनस एक्स और दूसरे में ln 1 अपॉन A माइनस 0। A माइनस 0 कितना होता है, ln 1 अपॉन A माइनस 0 इज इक्वल टू ln 1 अपॉन A ही होगा। तो यहाँ पे हमने ln 1 अपॉन A लिख दिया। K1 T 0 से T, तो और T माइनस 0 कितना होगा, T, तो K1 T ln 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन A। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा, ln A अपॉन A माइनस एक्स K1 T, और इसको यहाँ पे हमने स्मॉल a को क्या मान लिया, कैपिटल A, और A माइनस एक्स को हमने किसी टाइम पे कंसंट्रेशन चेंज हुई है इसलिए हमने इसको AT मान लिया और K1 T। अब हमें क्या करना है, यहाँ से
ln को हटाना है, और जब हमें ln को हटाना होता है तो वहाँ पे हम 2.303 लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं। 2.303 लॉग a अपॉन 80 इज इक्वल टू K1T। ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन। ये जो है इसको एकदम अच्छे से लर्न कर लो। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कई बार जब आप बीएससी कंप्लीट कर लोगे तो एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठोगे ही तो वहाँ पे ये डायरेक्ट इक्वेशन दे देते हैं कि ये इसमें से कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो है, रेट लॉ बता रहा है, तो ये आपको टिक लगाना होगा। ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हमने ये क्यों बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिविटी, इसको भी हम देखते हैं। जा रहे हैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब हमने देखा कंसंट्रेशन ए से किस में कन्वर्ट हुई, ए प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ, K1 रेट था, P में कन्वर्ट हुआ, तब इसकी रिएक्टेंट ए था और प्रोडक्ट 0 था। कुछ टाइम के बाद A-X से X बन गया। अब यहाँ पे हमें निकालना है हाफ लाइफ टाइम, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन भी हाफ होगी, टाइम भी हाफ होगा, तो कंसंट्रेशन X से कितनी हो गई, A/2, तो AT को हम क्या लिख सकते हैं, A0/2। और यहाँ पे हमने जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ी थी उसमें रेट हमने ये लिखा था, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम AT की जगह पे क्या लिखेंगे, A0/2, तो ln A0/2 इज इक्वल टू K1, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम निकालना है तो T हाफ। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये कैंसिल, ln 2 इज इक्वल टू K1 T हाफ। ln 2 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2.303 लॉग 2 इज इक्वल टू K1 T हाफ। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, log 2 की वैल्यू रखेंगे तो 0.693 इज इक्वल टू K1 T हाफ। यहाँ से हमें ये पता चला, तो T हाफ कितना होगा, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के इंडिपेंडेंट होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये एग्जामिनर भी कई बार पूछ लेते हैं कौन सी ऐसी रिएक्शन होती है जो कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, तो वो कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेडियो एक्टिविटी, वो क्यों था। अब हम यहाँ पे ये निकालेंगे T 100% कितना होता है, तो T 100% के लिए क्या होगा, ये पूरा रिएक्टेंट कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्टेंट क्या हो जाएगा 0 और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा A। अब अगर किसी चीज़ का रिएक्टेंट 0 हो गया है तो यहाँ पे हम A0/2 की जगह क्या लिखेंगे, 0। तो अगर हमने ये लिखा है ln A0/0 इज इक्वल टू K1T 100%, और हमें पता है ln A0/0 अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना होता है, इन्फिनिटी, तो K1T 100। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है नेवर अंडरगो कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर अंडरगो कंप्लीशन। ये कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं विदाउट आपने एक्सपेरिमेंट करे आप कैसे बता सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन जो कि कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, नेवर अंडरगो कंप्लीशन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। एग्जामिनर कभी पूछ लेते हैं कि आप ऐसे बताइए कि आपको कोई भी डेरिवेशन नहीं करना है एंड आपको बताना है कि वो जो है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, जब भी हम किसी भी और रिएक्शन को देखेंगे वो कभी कंप्लीट नहीं होगी, लाइक रेडियो एक्टिविटी जो कि कभी कंप्लीट नहीं होती, हमेशा जो प्रोसेस चलता रहता है, तो वो कौन सी रिएक्शन ऑर्डर होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच नेवर अंडरगो कंप्लीशन। यहाँ पे अब हम जनरल इक्वेशन देख लिया, हमने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन देख लिया। अब हम एक जनरल इक्वेशन देख लें जिससे हम हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिख सकते हैं इजली। तो यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, KNT।
एन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपसे बोलो सेकंड ऑर्डर के लिए निकालो तो K2T हो जाएगा यहाँ पे। n-1 यहाँ पे 1/n-1, एन की जगह पे क्या हो जाएगा 2। पहले तो ये इक्वेशन एकदम रट लो, KNT इज इक्वल टू 1/n-1 1/AT एट की पावर n-1 और A0 की पावर n-1। यहाँ पे n क्या है, n जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस ऑर्डर की रिएक्शन आपसे निकालने को बोल रहा है, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, जिसकी भी बोल रहा है। अभी तक तो हमने फर्स्ट सेकंड का डेरिवेशन सीख लिया है, लेकिन अब अगर मान लो एग्जामिनर कभी कभी पूछते हैं फिफ्थ ऑर्डर की बताओ, तो यहाँ पे n की जगह पे बस 5 रखना और पूरी इक्वेशन फट से फट इक्वेशन लिख देना। AT क्या है, कंसनट्रेशन एट टाइम t, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। A0 क्या है, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी। Kn क्या है, Kn जो है रेट कांस्टेंट है। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है। इस इक्वेशन की एक खासियत और है कि ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इक्वेशन ऐसी है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है, बाकी और किसी पे भी आपसे पूछ रहा है सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन, सिक्स ऑर्डर, किसी पे भी पूछा तो आप उस पर निकाल सकते हो एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, जो कि हम इसके पहले देख चुके हैं। उसको आप जो है एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो ये हो गई जनरल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, रेट लॉ लिखना हमें आ गया। अब हमारा एक टॉपिक बचा अरेनियस इक्वेशन, उसको भी हम देखेंगे। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो होता क्या है, फॉल्स, मतलब कि क्या है, स्यूडो का मतलब ही होता है फॉल्स। अब हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में क्या देखेंगे, कोई भी जो बड़ी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, मान लीजिए कोई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है या फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है, अब इतने ज़्यादा तो हम स्टडी कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेके उसको लोअर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो वो क्या होता है, व्हेन एनी हायर ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी बड़ी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इज स्टडीड एज लोअर ऑर्डर रिएक्शन, उसको हम कैसे स्टडी करें, किसी लोअर ऑर्डर रिएक्शन में। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, बाय यूजिंग सम अप्रॉक्सीमेशन, कुछ अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करना पड़ेगा, उसी को क्या कहेंगे, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे एक एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन दी है जिसमें ईस्टर वाटर H+ कंसनट्रेशन ऐड हो रही है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन रहा है। अब यहाँ पे रेट किस पे डिपेंड करेगा, ईस्टर की कंसनट्रेशन पे, वाटर पे और H+ पे। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम इस वाले में देखें तो क्या होगी, 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम इसी को क्या करें और छोटा करें, इसके लिए हमने क्या किया है कि अप्रॉक्सीमेशन लिया है। वो अप्रॉक्सीमेशन क्या है, हमने H+ की कंसनट्रेशन को कांस्टेंट ले लिया है। जब हमने H+ की कंसनट्रेशन को कांस्टेंट लिया तो वो यहाँ से हट गया, जब हट गया तो रेट इक्वल टू K ईस्टर और वाटर, और यहाँ पे जब K ईस्टर और वाटर है तो ये कैसी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो थर्ड ऑर्डर से किस में कन्वर्ट हुई, सेकेंड ऑर्डर में। क्या हमने किया, कुछ अप्रॉक्सीमेशन लिया। अब इसी सेकेंड ऑर्डर को हम किस में कन्वर्ट करें, फर्स्ट ऑर्डर में। तब क्या करेंगे, हमने क्या बोला कि वाटर जो है बहुत ही एक्सेस में है, जिसकी वजह से कंसनट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। तो जब कंसनट्रेशन चेंज है तो वाटर का भी कोई काम नहीं है, वाटर को भी हटा दिया। जब वाटर को हटा दिया तो रेट इज इक्वल टू K ऑफ ईस्टर, और जब रेट K ऑफ ईस्टर है तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं दिख तो रही है फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन ये किस में से आई है, इस थर्ड ऑर्डर में से, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गया स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं या फिर डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि वाइवा में।